हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये हमें फिल करने हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। पानी का भाप में बदल जाना क्या कहलाता है? इवोपोरेशन। तो इसमें आएगा इवोपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। जो भाप होती है पानी की, उसका वापस से पानी में बदल जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, संघनन, मतलब कंडेंसेशन आएगा इसके अंदर। देखिए सी है, नो रेनफॉल फॉर ईयर और मोर में लीड टू ब्लैंक इन दैट रीजन। मतलब किसी एक क्षेत्र में अगर काफ़ी मतलब ये लगभग पूरे साल या उससे भी ज़्यादा तक बारिश ना हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सूखे की संभावना हो जाएगी। तो सूखा होता है ड्राउट, तो इसमें आएगा ड्राउट। डी है, एक्सेसिव रेन्स में कोज। जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर किस चीज़ का कारण बन जाती है? वो बाढ़ का। तो इसमें आएगा फ्लड। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडर वेदर इट इज ड्यू टू इवोपरेशन और कंडेंसेशन। ये दिए गए हैं कुछ ऑप्शन, इनमें हमें बताना है कि किस में इवोपरेशन और किस में कंडेंसेशन है। देखिए, इवोपरेशन क्या होता है? जब पानी का उबल कर, गर्म होकर या फिर किसी तरीके से भी पानी का भाप बनकर हवा के साथ उड़ जाना, मतलब पानी का भाप में बदल जाना। और कंडेंसेशन क्या होता है? भाप जो होती है उसका किसी प्रक्रिया के द्वारा वापस पानी बन जाना कंडेंसेशन कहलाता है। तो देखिए, ये जो कुछ प्रोसेस इन्होंने बताए हैं, इनमें हमें देखना है कि किसमें इवापोरेशन है और किसमें कंडेंसेशन है, किसमें वाष्पीकरण है और किसमें संघनन है। तो देखिए, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मतलब कोई पानी का वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास का, किसी गिलास के अंदर ठंडा पानी है और उसकी जो चारों तरफ बाहर की तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। इसमें आएगा कंडेंसेशन। दूसरा देखिए, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स व्हील दे आर आयरन्ड। मतलब जब किसी गीले कपड़े पर प्रेस की जाती है, उसको प्रेस किया जाता है तो मतलब उसके ऊपर जब वो गर्म प्रेस की जाती है तो उसमें से फिर वो भाप सी निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को इवोपोरेशन। नेक्स्ट देखिए, फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। जब सर्दियों की जो सुबह होती है तो वहाँ पर फॉग मतलब धुंध बोलते हैं, जिसको धुंध दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब गीले कपड़े से ब्लैक बोर्ड को साफ़ किया जाता है, उसको पोंछा जाता है तो फिर वो सूख जाता है बाद में। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? इवोपोरेशन। क्योंकि जो गीला कपड़ा हमने उसके ऊपर वो किया था, लगाया था गीला कपड़ा, फिर वो पानी जो है भाप बनकर उड़ गया, तो ये इवोपोरेशन। नेक्स्ट देखिए, स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिर्डल वैन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। जब किसी भी एक जगह, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, कोई गर्म चीज़ है, उसके ऊपर जब आप कोई पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल होता है छिड़कना, तो उसके ऊपर फिर भाप उठती हैं, तो वो क्या होता है? इवोपोरेशन। गर्म चीज़ के ऊपर पानी डालेंगे तो तुरंत जो पानी है वो भाप पर बनकर उड़ने लगेगा, तो ये हो गया इवोपोरेशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन रह गया है यहाँ पे नीचे। ये हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए इसका आंसर, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। क्या मानसून के अंदर ही, हवा के अंदर पानी की बूंदें जो है प्रेजेंट होती हैं? नहीं, वो तो हमेशा ही रहती हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वाटर इवोपरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियन, रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सोइल। ये कह रहा है कि पानी का वाष्पीकरण केवल समुद्र, महासागर और झीलों से ही होता है, मिट्टी से नहीं होता। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पानी जहाँ भी होगा वहीं से उसका इवोपरेशन होगा। फॉल्स हो जाएगा ये। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो ये ट्रू हो जाएगा, पानी का भाप में बदलना इवोपरेशन कहलाता है। द इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। ये कह रहा है कि जहाँ जब सूर्य की किरणें जहाँ पर गिरती हैं, सिर्फ वहीं पर इवोपरेशन की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। छाया में भी ऐसा होता है, ये प्रोसेस छाया में भी होता है।
तो नेक्स्ट देखिए, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। ये कह रहा है कि जब हम ऊपर आसमान में जाते हैं, सब जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पर जब बहुत ठंड होती है तो जो पानी की जो भाप होती है, जो वेपर होते हैं, जो वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब वो वापस से पानी में बदल जाते हैं, वहाँ पर बूंदें बन जाती हैं उनसे। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। सोचिए कि आप अपने स्कूल की जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, उसको जल्दी से फटाफट सुखाना चाहते हैं उसको। वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प। क्या आप उसको किसी अंगीठी या किसी हीटर के पास की मदद से सुखाना ज़रूरी समझेंगे? इफ़ यस हाउ, अगर हाँ तो क्यों? द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो दर भी बढ़ जाती है, मतलब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होगा, पानी जल्दी जल्दी भाप बनकर उड़ेगा। सो नियर द अंगीठी और हीटर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हाइयर एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली। तो अगर जो कोई अंगीठी होती है जिसके अंदर आग जलती है या कोई हीटर होता है, उसके पास जो पानी जो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म हो वो जल्दी सूख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टेक आउट ए कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन ए टेबल। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस ए पडल ऑफ वाटर अराउंड इट। वाई। एक आपको क्या करना है, फ्रिज के अंदर से एक पानी की बोतल निकालनी है, ठंडे पानी की बोतल, और उसको किसी मेज़ के ऊपर रख देना है। कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे कि उसके आसपास थोड़ा सा पानी आ गया है। क्यों? इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ये क्या होता है, जो संघनन की प्रक्रिया है, जो संघनन होता है, जो हमारे आसपास जो वायु में जो पानी है वो संघनन होकर वो पानी वहाँ पर आ जाता है। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हवा में वेपर की जो अवस्था होती है उस अवस्था में पानी होता है, दिखाई नहीं देता पर वो वेपर की अवस्था में होता है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ कूल वाटर बोतल, जब वह ठंडी पानी की बोतल के टच में आता है वो पानी, इट गेट्स कंडेंस, वो संघनन हो जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और पानी की बूंदों में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रेथ आउट ग्लास टू मेक दैम वेट। क्या होता है कि जब भी कोई इंसान अपने जो उनके चश्मे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि मुंह से सांस बाहर निकलता है और वह चश्मा गीला हो जाता है। एक्सप्लेन वाई द ग्लास इज बिकम वेट। आपको व्याख्या करनी है कि वो चश्मा गीला कैसे हो गया। व्हेन वी ब्रेथ आउट मॉइस्ट एयर कम्स आउट। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो नमी वाली हवा वो हमारे शरीर से बाहर आती है, अलोंग विद एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर ऊर्जा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। विच मेक द ग्लास इज वेट, जिससे जो चश्मे का जो गिलास है वो गीला हो जाता है। एज वाटर वेपर गेट कंडेंस ऑन ग्लास, क्योंकि जो वाटर पानी के जो वेपर होते हैं वो शीशे के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। बादल कैसे बनते हैं? इवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेज ऑफ वाटर। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो जहाँ भी खुला सरफेस मिलता है, जहाँ पर पानी होता है, वहीं से शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम होता है वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडिड टू एयर। जो पानी की जो भाप है वो लगातार हवा में ऐड होती रहती हैं। एज दीज वेपर गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और फिर क्या होता है, पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊपर चली जाती है वो हवा पानी को लेकर। इट गेट्स कूलर एंड कूलर, फिर वह जो ठंडी होती जाती है और ठंडी होती जाती है। एट सफिशिएंट हाइट, काफ़ी हद की ऊंचाई तक जाने के बाद द एयर बिकम सो कूल, हवा इतनी ठंडी हो जाती है दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। इतनी ठंडी हो जाती है कि जो उसके अंदर जो हवा के अंदर जो पानी था वो कंडेंस होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इट दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड। और वही छोटी बूंदें फिर हवा में तैरती हमें नीचे से दिखाई देती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो बादल बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज ए ड्राउट अकर। मतलब सूखे की संभावना कब होती है, सूखा कब पड़ता है। इफ़ इट डज नॉट रेन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर। जब एक साल या उससे लंबे समय तक भी किसी जगह पर किसी क्षेत्र पर बारिश नहीं होती है। द सोइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो हवा है वो लगातार पानी को
छोड़ती रहती है, मतलब उसमें पानी का लॉस होता रहता है मिट्टी में से। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रोट बैक बाय रेन, और फिर वह बारिश के द्वारा वह पानी वापस नहीं लाया जाता है। द सोइल बिकम्स ड्राई, तो जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूख जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन, तो जो वहाँ पर तालाब हैं, जो झीलें हैं, उनका पानी भी काफ़ी नीचे चला जाता है। सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूख जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम्स स्कैर्स, मतलब जो ज़मीन का जो पानी है वो भी काफ़ी नीचे चला जाता है, बिल्कुल मिलना ही बंद हो जाता है। दिस सिचुएशन में लीड टू ड्राउट, और यही जो अवस्था है वो सूखा कहलाती है, मतलब यही अवस्था है जिसको सूखा पड़ना बोला जाता है। तो ये 8 क्वेश्चन थे इसके एक्सरसाइज में, ये हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।